हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द नेट सेट कॉर्नर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2020 और जून 2021 ये जो साइकिल है आप लोगों का, इस साइकिल में आप लोगों को पता होगा कि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। दोनों शिफ्ट का ही दोनों पेपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोनों शिफ्ट का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 1 का। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक, यानी 20 क्वेश्चन, फर्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का मैं बता दूं, हम लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट है geographercorner.com, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा मॉक टेस्ट, आप लोगों का MCQs फ्री MCQs मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी कुछ मिलेगा, आप लोगों को फ्री क्विज मिलेगा। तो इसका लिंक आप लोगों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाए, पेपर 1 पेपर 2 बोथ। ओके, और इस लेक्चर का PDF फाइल भी और क्विज भी आप लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। So first question of today's session, that is, who among the following conceived the idea of shipping canal between India and Sri Lanka? तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो शिपिंग कैनल आइडिया है किसने सजेस्ट किया था या किसने दिया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, F. लूना लियोपोल्ड, देन L. फेरेल, देन A.D. टेलर, देन C.G. बैरो। तो दोस्तों C.J. बैरो, तो इसका आंसर हो जाएगा A.D. टेलर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 1860 में ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, ये आइडिया सजेस्ट किया था। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एक नाम है शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट। देखिए सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी शिप को अगर ईस्टर्न कोस्ट से, इंडिया की ईस्ट कोस्ट से, सपोज कीजिए विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के किसी भी पोर्ट या तमिलनाडु के किसी पोर्ट में, देखिए अगर किसी भी पोर्ट को रॉ मटेरियल लेके या मैन्युफैक्चर्ड गुड लेके आपको जाना होता है केरल की कोई पोर्ट में या मुंबई पोर्ट या गुजरात की कोई पोर्ट में, तो पूरा देखिए यहाँ पर इस मैप को देखिए दोस्तों, पूरा श्रीलंका को घूम के क्रॉस करके यहाँ पर आना पड़ता था, ठीक है। तो A.D. टेलर ने क्या किया, 1860 में इन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया एंड श्रीलंका के बीच ये जो सेतु है, राम सेतु, ठीक है, आप लोग सबको पता है, ये बहुत फेमस, ठीक है, रिलीजियस ये है, सेतु है, ब्रिज है। तो इसको दोस्तों एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये कैनल यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ताकि ईस्ट कोस्ट की जो भी शिप है, अगर जाना होता है केरल की कोई पोर्ट में या और कोई किसी भी पोर्ट में, तो यहाँ इस पूरा श्रीलंका को घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस शॉर्ट रूट से यहाँ पर डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, फ्यूल खर्चा कम होगा, यानी इकोनॉमिकल प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से इसमें क्या होगा, फ्यूल भी बहुत खर्चा होगा, डिस्टेंस टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये इन्होंने सजेस्ट किया था ये कैनाल, ठीक है। तो किसने सजेस्ट किया था, A.D. टेलर ने सजेस्ट किया था, देख लिया। और कौन सी ईयर में, 1860 में, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये पैरा अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है, देख लेते हैं। फोटोग्राफ्स आर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन एनालॉग फॉर्म, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पर। और सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इमेज इज प्रोड्यूस्ड इन डिजिटल फॉर्म, इमेज दोस्तों डिजिटल फॉर्म में ही प्रोड्यूस किया जाता है, यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही निकल के आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, देखिए क्या पूछा गया है, द प्रेजेंट डे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी ऐसा रीजन है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ रीजन पूछा गया है जिसमें बुद्धिज्म जो दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, बुद्धिज्म रिलीजन। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा
साउथ ईस्ट एशिया, देन तिब्बत, यहाँ पर एक कॉमा होगा, देन मंगोलिया, देन जापान। तो यहाँ पर देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बुद्धिस्ट। यहाँ पर कम्बोडिया में देखिए 96.80, 96.8 कह सकते हैं परसेंटेज आपका बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। देन थाईलैंड, देन म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया में देखिए 54.5%, जापान में 33.2%, सिंगापुर में 32। तो देख सकते हैं इस तरीके से बुद्धिस्ट रिलीजन का, बुद्धिज्म रिलीजन का दोस्तों लोगों को यहाँ पर इन सब रीजन में, पैचेस ऑफ रीजन में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following refers to the mature stage of thunderstorm? तो थंडरस्टॉर्म की मैच्योर स्टेज के बारे में पूछा गया है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग करता है या कौन सी फेनोमेना जो कि है मैच्योर स्टेज की, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन में, इलेक्ट्रिक टेंशन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एरिया, सडन वन सेट ऑफ रेन। सेकेंड है, थर्ड ऑप्शन में देखिए एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, देन स्लैकनेस ऑफ एनर्जी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वन सेट ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पर दोस्तों सडनली यहाँ पर रेनफॉल शुरू होता है मैच्योर स्टेज में। तो इसका फिगर भी है मेरे पास, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको मैं एट फर्स्ट आपको मैं बता दूँ कि थंडर स्टॉर्म की 3 स्टेजेस होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो है क्यूमुलस स्टेज, देन सेकेंड स्टेज आपका हो जाएगा मैच्योर स्टेज, देन थर्ड स्टेज है आपका डिसिपेटिंग स्टेज। तो नेक्स्ट इसमें स्लाइड में देखिए आप लोग। सो जैसे कि मैं आपको बताया कि थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन की 3 स्टेज होता है, क्यूमुलस स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड डिसिपेटिंग स्टेज। तीनों स्टेज यहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए क्यूमुलस, मैच्योर एंड डिसिपेटिंग है, तो तीनों स्टेज का ही यहाँ पर फिगर है। तो तीनों स्टेज का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका क्यूमुलस, तो इनका ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें क्या होता है, अर्थ सरफेस डे टाइम में आप लोगों को पता है कि गर्म होता है, एयर पार्सल भी गर्म होता है। गर्म होने के बाद हवा क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर साइन भी ऊपर की तरफ दिया गया है, यानी यहाँ पर आप ड्राफ्ट हो रहा है। और जो क्यूमुलस क्लाउड क्रिएट होगा, तो यहाँ पर छोटा सा क्यूमुलस क्लाउड क्रिएट होगा और यहाँ पर जाके मॉइस्चर जो है रिजर्व होना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद शुरू होता है मैच्योर स्टेज। तो मैच्योर स्टेज के बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में दिया गया है। तो मैच्योर स्टेज में भी हवा दोस्तों, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर में जाके यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। देर कंडेंसेशन पूरा जब कंडेंसेशन जो कंप्लीट हो जाएगा, यानी सैचुरेटेड हो जाएगा, देन सैचुरेशन के बाद क्या हो जाएगा, रेनफॉल शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अप ड्राफ्ट भी है और डाउन ड्राफ्ट भी है। डाउन ड्राफ्ट क्यों है दोस्तों, यहाँ पर जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ भी आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डाउन ड्राफ्ट भी हो रहा है। और लास्ट स्टेज जो है आपका डिसिपेशन स्टेज, इसमें देखिए अप ड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पर डोमिनेंट कौन सी चीज़ है, वो है डाउन ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो थंडरस्टॉर्म शुरू होता है सेकेंड स्टेज में, यहाँ पर डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। और ऊपर का जो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक एनविल, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मैच्योर स्टेज के बारे में एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मैच्योर स्टेज में क्या होता है, व्हेन द क्यूमुलस क्लाउड बिकम्स वेरी लार्ज, the water in it becomes large and heavy. Raindrops start to fall through the cloud when the rising air can no longer hold them up. तो यहाँ पर देखिए राइजिंग एयर जो है, जो वाटर कैपेसिटी होल्ड करके रखता है, ठीक है, जब इतना अमाउंट में हो जाता है वाटर अमाउंट, तो वो होल्ड करके नहीं रख पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेन दोस्तों रेनफॉल शुरू होता है, ठीक है, रेन ड्रॉप्स स्टार्ट हो जाता है इसके वजह से। तो meanwhile the cool dry air start to enter the cloud because cool air is heavier and warm air it starts to descend in the cloud known as downdraft। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। The downdraft pulls the heavy water downward making rain। तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर, ठीक है, कूल ड्राई एयर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो हेवी होने की वजह से
वाटर जो पार्सल यहाँ पर है वो उसको लेके नीचे आ रहा है, ठीक है, जो कि इसके वजह से ही रेनफॉल स्टार्ट होता है, मेकिंग रेन। दिस क्लाउड हैज़ बिकम ए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बिकॉज इट हैज़ एन अपड्राफ्ट, ए डाउनड्राफ्ट एंड रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपड्राफ्ट भी हो रहा है, डाउनड्राफ्ट भी हो रहा है और रेनफॉल भी हो रहा है। और देखिए थंडर एंड लाइटनिंग स्टार्ट टू ऑकर एज वेल एज हेवी रेनफॉल। द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इज नाउ ए थंडरस्टॉर्म सेल। तो यहाँ पर कंप्लीट थंडरस्टॉर्म सेल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से कॉपी में यहाँ पर ये डायग्राम को कम से कम ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में ही नेक्स्ट और भी एक क्वेश्चंस पूछा गया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वोटिसिटी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, वोटिसिटी की प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, कौन सी प्रोसेस वोटिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल इन्फ्लुएंस, रफनेस, रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोटिसिटी क्या है एक्चुअली, ये आप पहले देख लीजिए। वोटिसिटी क्या है? वोटिसिटी इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी दैट ए फ्लूइड और एयर पार्सल, फ्लूइड मतलब वाटर, समझ लीजिए, वाटर और एयर पार्सल हैज़ टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। देखिए एयर पार्सल और वाटर पार्सल का एक टेंडेंसी होता है, ठीक है, उसका जो एक्सिस होता है, इस एक्सिस में यहाँ पर आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में। देखिए एयर जो यहाँ पर जो गोल गोल दिया गया है ना, ये एयर ड्रॉप ले लीजिए, एयर पार्सल ले लीजिए और वाटर पार्सल ले लीजिए, वो देखिए अपने एक्सिस में चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और आपका एक वेलोसिटी भी है। ठीक है, एंगुलर इसके वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी की देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से 4 ऑप्शन के बीच में देखिए रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा प्रोसेस ऑफ वोटिसिटी में। तो इसका आंसर देखिए डी एंड ई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इंटीरियर ऑफ ए थंडरस्टॉर्म सेल। तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म सेल से इंटीरियर ऑफ थंडरस्टॉर्म सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो थंडरस्टॉर्म की जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको दिखाया, वहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, देखिए आप डाउन ड्राफ्ट है, देन एनविल टॉप भी ने आपको दिखाया, स्टॉर्म ट्रैवल, देन रेनफॉल, ये सब चीज़ें आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही दिखाया। ठीक है, कौन सी स्टेज में क्या होता है, वहाँ से ही ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको समझ में आया है या आपको पता है तब ये इसका आंसर लगा सकते हैं आप लोग, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ बन जाएगा। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, पहले आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो थंडरस्टॉर्म सेल की जो इंटीरियर है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ थंडरस्टॉर्म सेल, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली पूछा गया है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बाद आएगा। ठीक है, सीक्वेंसली हम लोग को अरेंज करना होगा। तो ठीक है, रेनफॉल दोस्तों देखिए आ रहा है मैच्योर स्टेज में। ठीक है, मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 4 में। देन इसके बाद आ रहा है देखिए स्टॉर्म ट्रैवल, तो थंडर स्टॉर्मिंग हो रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर स्टॉर्म ट्रैवल भी हो रहा है। और लास्ट जो स्टेज आपका डिसिपेशन स्टेज है, उसमें दोस्तों डाउन ड्राफ्ट सिर्फ होगा। ठीक है, डाउन ड्राफ्ट, अप ड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, और एनफिल टॉप दोस्तों देखिए डी ऑप्शन में है। देखिए एनफिल टॉप सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए इनफिल टॉप यहाँ पर है। ठीक है, सिमेट्रिकल जो टॉप है, देखिए इनफिल क्या है, द फ्लैट टॉप ऑफ ए थंडरस्टॉर्म दैट फॉर्म्स एज द थंडरस्टॉर्म अपड्राफ्ट हीट्स द ट्रोपोपॉज एंड स्प्रेड्स आउट हॉरिजॉन्टली। देखिए यहाँ पर फ्लैट एक, ठीक है, टॉप है ना, फ्लैट टॉप है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ट्रोपोपॉज में जाके हीट होके ये आपका स्प्रेड आउट हो जाता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसी चीज़ को आपका इनफिल टॉप बोला जाता है। ठीक है, तो क्यूमुलेसिव स्टेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप ड्राफ्ट, यहाँ पर आप ड्राफ्ट होता है, डोमिनेंट होता है। देन मैच्योर स्टेज में आप ड्राफ्ट प्लस डाउन ड्राफ्ट दोनों हैं, वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। और डिसिपेशन लास्ट स्टेज में डाउन ड्राफ्ट डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ताकि आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन की आंसर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बेनिफिट्स के बारे में पूछा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इट हैज़ अलाउड एन एनारमस वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज टू एंटर द ट्रेड बास्केट, ये बिल्कुल सही है। बी देख लीजिए, इट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू ग्लोबल मार्केट, ये जो स्टेटमेंट है ये भी दोस्तों सही है। सी देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड डिक्रीजेस द ओवरऑल कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। डी देख लीजिए, इट हैज़ हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज, ये बिल्कुल सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। यहाँ पर बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा हेल्प कर रहा है मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। और लास्टली देखिए, ई नंबर ऑप्शन देखिए, इट हैज़ हेल्प द कंज्यूमर टू बाय मोर गुड्स फ्रॉम वॉट एवर वेजेस दे अर्न एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मिल रहा है दोस्तों, इसका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंज्यूमर का जो भी मर्जी है, ठीक है, बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, इट हैज़ हेल्प द कंज्यूमर टू बाय मोर गुड्स, बहुत सारा गुड्स खरीद सकते हैं, वॉट एवर वेजेस दे अर्न, जितना भी इनका इनकम हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपका इनकम 10 रुपया है, तो आप तो बहुत सारा गुड्स नहीं कर सकते ना, तो ये यहाँ पर ही तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो जिसका इनकम जैसा है वही उसका उसी तरफ का मतलब प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, इट हैज़ हेल्प द कंज्यूमर टू बाय मोर गुड्स फ्रॉम वॉट एवर वेजेस दे अर्न एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स विल इम्प्रूव। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव नहीं होगा, जितना इनकम आप कर रहे हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं जितना भी पैसा, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों का खर्च करना होगा, देन आप लोगों का दोस्तों लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो ये दोस्तों इनकरेक्ट मिला और ये इनकरेक्ट मिला, डी एंड ई। तो डी एंड ई को छोड़ के आप लोग ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है, ए बी सी ओनली, ठीक है, ए बी सी ओनली दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। Which of the following is a renewable resource? तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, हम लोग को वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेटल वोर्स, नेचुरल गैस, फ्यूल सेल्स एंड फिशेस, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं फर्स्ट तीनों ऑप्शन दोस्तों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, रिसोर्स है। फिशेस दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स की आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशेस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही चीज़ें दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, ठीक है, देख लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, जो कि नेचुरल सोर्स से जनरेट होता है और बहुत सारा अमाउंट में अवेलेबल है, और आप जब मर्जी तब प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपका मर्जी है तब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल, जियोथर्मल पावर, क्रॉप्स, सोयल, एनिमल्स, फिशेस इटीसी, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसका आप लोग नेचुरली तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आप रीमेड और रीग्रोथ बहुत सारा माने लार्ज स्केल में जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतने स्केल में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रीमेड और रीग्रोन एट ए स्केल कंपेरेबल टू इट्स कंजम्पशन। आप लोग जितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बींग, ठीक है, उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ बोला गया है यहाँ पर। सो इसका एग्जांपल देखिए, कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर ईटीसी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आप लोग अच्छे से बारीकी से आपने देखा, ठीक है। तो दोनों का फिगर भी दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, एडवोकेट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी अमंग द फॉलोइंग आर। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का एडवोकेट्स के बारे में पूछा गया है, कौन से स्कॉलर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हैरिस, वेलेसी, देन ग्वेल्के, देन आपका रेर्जेल है, देन ले एंड सैमुअल्स। तो ले एंड सैमुअल्स का एक किताब है दोस्तों ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये दोनों स्कॉलर जरूर आएगा ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में। ई ऑप्शंस आ रहा है, देन सी ऑप्शंस आएगा, देन ए ऑप्शंस आएगा, ठीक है। हैरिस, ग्वेल्के एंड आपका
ले एंड सैमुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ब्लाचे एंड रेडजल से यहाँ पर इन्वेंट हो रहा है, ठीक है। ये रेडजल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से बिलोंग कर रहा है और ब्लाचे पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट और यूटी इन इंडिया रिकॉर्डेड लो सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 डेटा। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ स्टेट और यूटी दोनों चीज़ दिया गया है, यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट दोनों चीज़ है यहाँ पर, और पूछा गया है लो सेक्स रेशियो कौन सी ग्रुप में रिकॉर्डेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। तो आप लोगों दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, करेक्ट आंसर लगाने के लिए आप लोग पूरा चीज़ को दोस्तों, पूरा डेटा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट को, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दे दिया हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम का सेक्स रेशियो जो है 890 है, देन हरियाणा 879, देन जम्मू एंड कश्मीर 889, गुजरात का 919। तो यहाँ पर देखिए सेक्स रेशियो का पूरा एक कंप्लीट लिस्ट दिए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। A to Z यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये सेक्स रेशियो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ए पॉपुलेशन पिरामिड विथ वाइड बेस नैरोइंग एज द एज कोहोर्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर बताया गया है कि वाइड बेस होगा और देखिए दोस्तों यहाँ पर नैरो होता जाएगा, ठीक है, नैरो होता जाएगा आपका पिरामिड, ठीक है, नैरो होता जाएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों कौन सी इस प्रकार का पिरामिड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस में यही बेसिकली पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो इनमें से आंसर जो होगा दोस्तों वो हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोटिलिटी रेट होगा, ठीक है। अगर हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोटिलिटी दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है, देन यहाँ पर तो बेस तो आपका ये हो रहा है, ठीक है। ये जो आपका बेस है, बेस तो आपका वाइड हो रहा है, लेकिन आपका जो ऊपर की तरफ जाएगा एज ग्रुप, तो ये नैरो होता चला जाएगा, ठीक है, पिरामिड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोटिलिटी रेट्स। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कोसी कॉन्सिक्वेंट रिवर, नर्मदा रिफ्ट वैली रिवर, सटलेज आपका एंटीसीडेंट रिवर, देन घग्गर एंडोरी रिवर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो यहाँ पर देखिए वन मतलब ये ओनली ये यहाँ पर कोसी रिवर कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है, ये सबसिक्वेंट रिवर है। इसका जो मास्टर रिवर है वो गंगा, जो कि आपका कोसी रिवर सबसिक्वेंटली यहाँ पर आके मार्ज होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ट्राफ टू क्रेस्ट ऑफ ए वेव। तो ट्राफ टू क्रेस्ट, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस क्रिएट होता है उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली यही क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 वेव हाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ट्राफ टू क्रेस्ट यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए ये आपका ट्राफ है और यहाँ पर क्रेस्ट है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द ट्राफ एंड हाइट है, ठीक है, इसको ही बोला जाता है वेव हाइट, ठीक है। वेव हाइट देखिए द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द वेव ट्राफ एंड द वेव क्रेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जनरेट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर इन द गंगा इन यूपी। तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा है, ठीक है, तो गंगा में आपका वेस्ट वाटर कौन सी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल, पेपर, पल्प एंड पेपर है, शुगर एंड डिस्टिलरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेपर एंड पल्प, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है,
हु एमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटोलॉजिस्ट एडवोकेटेड हेकिस्टोथर्मल कंसेप्ट इन हिज क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कौन सी स्कॉलर देखिए हेकिस्टोथर्मल कंसेप्ट को एडवोकेट किया था, वही हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कूपेन एंड कैंडोले। तो कूपेन एंड कैंडोले बी एंड सी होगा, ठीक है दोस्तों। कूपेन जो यहाँ पर देखिए 5 मेजर वेजिटेशन जोन्स को इन्होंने लिया था, ठीक है, अपने कंसेप्ट में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, ठीक है। देखिए मेगाथार्म्स, जेरोफाइट्स, मेसोथार्म्स, माइक्रोथार्म्स एंड हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। ये 5 जो दोस्तों रिकॉग्नाइज किया था कैंडोले ने इन 1874 1874 सन में, ठीक है। ये कैंडोले की कंसेप्ट है, इन्होंने यूज किया था अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following natural characteristics are associated with a dry monsoon forest of India? तो ड्राई मानसून फॉरेस्ट से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों एसोसिएट है यानी करेक्ट है, ठीक है, वही हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए एनुअल रेनफॉल इज बिलो 30 मीटर, ये बिल्कुल सही नहीं है। द ट्रीज हैव शॉर्ट रूट्स, ये भी सही नहीं है। कंडीशंस रिमेन फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर भी नहीं होता है, ठीक है। मानसून की टाइम ही आपका जो फेवरेबल प्लांट ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देन थॉर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स आर फाउंड बिटवीन द ट्रीज, ये सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। देन मैंगो, महुआ, सीसम, कीकर इटसी आर द डोमिनेंट ट्रीज, प्रोमिनेंट ट्रीज, ये भी सही है, ठीक है। डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लास्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज द सैलिनिटी इज लोएस्ट? तो हम लोग को यहाँ पर लोएस्ट सैलिनिटी कौन सी वाटर बॉडी में मिलता है, ठीक है, वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक है, देन आपका डेड सी है, लेक वैन है, देन गल्फ ऑफ कैराबुगास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ कैराबुगास, जिसका सैलिनिटी है दोस्तों 170 पार्ट पर 1000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक का 220 है, डेड सी का 238 है, लेक वैन का आपका 330 तक आपका सैलिनिटी है, और यहाँ पर सबसे कम हो जाएगा गल्फ ऑफ कैराबुगास में जो कि 170 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बहुत सारा क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एसर्शन रीजन हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एसर्शन देखिए, प्राइसेस एंड डिमांड ऑफ रियल इस्टेट इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस टुवर्ड द सीबीडी रिड्यूसेस। तो सीबीडी की करीब में जितने भी रियल इस्टेट्स है, ठीक है, उसका प्राइस एंड डिमांड इंक्रीज होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन देखिए, Central business district and a CBD of a city has high concentration of retail store, offices and cultural and recreation activities। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? तो यमुना रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस गिरी रिवर, टॉन्स रिवर, बाडर रिवर एंड टांगरी रिवर। तो दोस्तों टांगरी रिवर दोस्तों यहाँ पर आंसर नहीं होगा। टांगरी रिवर दोस्तों घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी बाटा को छोड़कर देखिए टोन्स, चंबल्स, हिंडोन, बेतुआ, केन, गिरी, सिंध, बहुत सारा है, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चंस देखिए एग्जाम के लिए आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी वगैरह रिवर्स का। तो हर एक रिवर की आप कोशिश कीजिएगा लिस्ट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, लिस्ट तैयार कर लीजिए, कौन सी रिवर का कौन सा ट्रिब्यूटरी है, छोटा बड़ा सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, द फिनोमेना ऑफ विंड गैप इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों ये विंड गैप जो फिनोमेना है ये आपका रिवर देखिए हेड वर्ड इरोजन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, हेड वर्ड इरोजन बाय रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल, ठीक है, पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपको चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा वेबसाइट में। वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप लोग एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।